गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15/5/2022 को परिवादी मोतीलाल ने एक इस्तगासा प्रदर्श P1 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी एक अनपढ़ गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिसने पूर्व में विदेश जाने हेतु पासपोर्ट बना रखा था। लगभग 1 साल पहले अगस्त माह में अभियुक्त राम प्रकाश उसके पास आया और आश्वासन दिया कि यदि आप विदेश जाना चाहते हो, आपको मैं विदेश में नौकरी लगवा सकता हूँ जहाँ पर आपको अच्छा वेतन मिलेगा। इस बाबत उसने परिवादी से 60,000 रुपये विदेश जाने के वीजा व अन्य प्रक्रिया बाबत खर्चा बताया और कहा कि रुपये लेकर रतलाम आ जाना। इस पर परिवादी ने इधर उधर से 60,000 रुपये इकट्ठे करके उसके भाई मोहनलाल के सामने अभियुक्त को दिए और यह कहकर गया कि बेंगलोर जाकर वह सभी प्रक्रिया पूर्ण करता है। उसके बाद कुछ समय बाद उसने फोन किया कि बेंगलोर आ जाओ, आपकी विदेश की नौकरी पक्की हो गई है और 1 लाख रुपये भी साथ लेकर आना, किसी सरकारी अधिकारी को देने हैं, नहीं तो आप विदेश नहीं जा पाओगे। उक्त अभियुक्त की बात पर विश्वास करके उसने 90,000 रुपये इधर उधर से इकट्ठे किए और अभियुक्त को सूचित किया कि उसके पास केवल मात्र 90,000 रुपये ही इकट्ठे हो पाए हैं, 1 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तब अभियुक्त ने कहा कि तुम बेंगलोर आ जाओ और बकाया राशि बाबत वह साहब से हाथाजोड़ी कर लेगा। इस पर वह गणेश पिता सुरेश को साथ लेकर एवं 90,000 रुपये की राशि लेकर बेंगलोर के लिए रवाना हो गया। बेंगलोर पहुंचने पर अभियुक्त से मिला तो अभियुक्त ने कहा कि तुम्हारे वीजा की तारीख खत्म हो गई है और 20 अगस्त को तुम्हारी उड़ान है। नेक्स्ट। इस पर दूसरे दिन अभियोगी ने गणेश के सामने 90,000 रुपये की राशि अभियुक्त को दे दी और गणेश तो वापस आ गया, किंतु वह 20 अगस्त तक वहीं रुका। 20 अगस्त को भी अभियुक्त ने यही कहा कि तुम्हारी उड़ान की तारीख खत्म हो गई है, अब 30 तारीख को उड़ान कालीकट से होगी। उसके उपरांत अभियुक्त उसे कालीकट ले गया और वहां ले जाकर अभियुक्त ने कहा कि तुम्हारी उड़ान वापस कैंसिल हो गई है। अगली उड़ान त्रिवेंद्रम से
18 सितंबर को होगी विराम। फिर 18 सितंबर को अभियुक्त ने त्रिवेंद्रम में कहा कि तुम्हारे 10,000 रुपये बकाया है, वह दो, नहीं तो तुम विदेश नहीं जा पाओगे विराम। तब उसने कहा कि उसने पूर्व में ही उक्त 10,000 रुपये बाबत मना कर दिया था विराम। उसके पास राशि नहीं है तो अभियुक्त ने उसे वहां बैठा दिया और कहा कि वह कागजात लेकर आता है, किंतु वह लौटकर वहां वापस कभी नहीं आया विराम। उसका फोन भी बंद ही मिला विराम। फिर परिवादी अपने गांव लौट गया विराम। फिर अभियुक्त उसे जयपुर में मिला और हाथाजोड़ी करी कि तुम यह बात किसी को मत बताना विराम। फिर उसे बालाजी के मंदिर लाया और सौगंध दिलाई कि यह बात किसी को मत बताना। वह उसे 1 माह बाद 1,50,000 रुपये की राशि पुनः एक मुश्त लौटा देगा विराम। उक्त 1 माह बाद में अभियुक्त ने उसे कोई राशि नहीं लौटाई और धोखाधड़ी करके विदेश भेजने के नाम पर झूठा आश्वासन देकर 1,50,000 रुपये की राशि हड़प कर ली विराम। स्टॉप।